आज है हमारे पास ये वर्कशीट 17 क्लास 10th की, जो कि 13/8/2021 में के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा हमें मिली है। इसमें हमें डिस्कस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो जिसके NCERT वाली वीडियो देख रखी होगी, उसको ये सारी बातें एक रिपीटेशन लगेंगी, एक पुनरावृत्ति ही लगेंगी। तो चलिए थोड़ा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन में दो साइड होती हैं, एक LHS और एक RHS। वेरिएबल, जैसे अब इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन हुआ ये टू वेरिएबल का हुआ। और लीनियर का मतलब होता है जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। जैसे इसमें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म का जो इक्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहलाएगा। हिंदी में कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो आपके पाठ का नाम है। अब बात आई पेयर। पेयर का मतलब दो। तो पेयर यानी हमारे पास अगर दो इक्वेशन हों, किस फॉर्म के, इस फॉर्म के, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की। मान लेते हैं भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल का, अगर हम इसका एक ग्राफ खींचें, यानी हम x की वैल्यू ले लें और x की वैल्यू लेके y की निकालें, या y की एक वैल्यू लेके x की वैल्यू निकालें, तो हमारे पास पॉइंट आते जाएंगे। इन पॉइंट को अगर हम मिला दें तो जो इसका ग्राफ आता है वो एक लाइन आता है इस तरह का, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसका अगर हम ग्राफ खींचें तो क्या आता है, वो एक लाइन आता है। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हमें क्या प्राप्त होंगी, दो लाइन प्राप्त होंगी। अब दो लाइन अगर हम एक प्लेन में खींचें, जैसे हमारा एक कागज एक प्लेन है, इसमें खींचें तो तीन केस हो सकते हैं। देयर में भी 3 केस, यानी तीन केस हो सकते हैं इन दो लाइन को खींचने पर। तीन तरह से ये लाइन आपस में जो है हो सकती हैं। कैसे कैसे? पहला केस ये है कि भाई दोनों लाइन एक दूसरे को काट गई, ठीक है। भाई दो लाइन खींची हमने इन दोनों इक्वेशन की, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, प्रतिच्छेदी हो गई, जैसा कि आपकी इस वर्कशीट में दिखाया गया है। ये वाला है, ये वाला केस। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों लाइन परस्पर एक दूसरे को काट गई। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसे ये वाला केस है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, नीली वाली और पीली वाली, ठीक है। तीसरा केस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, हिंदी में कहते हैं संपाती। संपाती का मतलब है कि दोनों लाइन एक पे ही आ गई, यानी दोनों लाइन मिल करके एक ही हो गई, ठीक है। तो तीन केस हो सकते हैं भाई। पहला कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में से कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरे में कहेंगे पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। और तीसरे में कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो ये पूरा डिटेल आपको जो हमने चैप्टर 3 की NCERT की है जब, तो वहाँ पर सारा विद डिटेल इसको सारा हमने बताया गया है। भाई ये केस फर्स्ट हो गया, ऐसे ही केस सेकंड में पैरेलल लाइन हो गई, और तीसरे में मान लिया दो लाइन अलग अलग भी हो सकती हैं, और लेकिन ये मिलाने पे जब एक ही हो गई तो ये क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट। जैसा कि अभी आपने अपनी वर्कशीट में देखा, ये क्या कहलाएंगी, दोनों लाइन कोइंसिडेंट, एक ही होगी। तो अब इस आधार पर हम यहाँ ग्राफ खींचने की बात इसमें बताई गई है। हमसे कहा गया है कि भाई ग्राफ जरा खींच करके कुछ सवालों को करिए। तो ग्राफ खींचना सभी बच्चों को आता होगा थोड़ा थोड़ा, तो उसकी बात हम कर लेते हैं ग्राफ खींचने की। ट्राई योरसेल्फ के नाम से पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कि फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन इन ग्राफ। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी निम्नलिखित सिस्टम के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 8 के लिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान ज्ञात कीजिए, दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, यानी वह मान ज्ञात कीजिए जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाई करता हो। पहला सवाल। अब भाई सबसे इसमें हमारा काम हो गया पहला, कि हमें यह ग्राफ खींचना है। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 8 माइनस एक्स। अब हमने x की वैल्यू ली, मान लिया x हमने 4 लिया, तो y कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, 8 माइनस 4।
बराबर कितना आ गया 4 आ गया। और अगर ये 3 लिया तो कितना आ गया 8 - 3 = 5 आ गया। 8 - 3 कितना आ गया 5। और अगर हमने ले लिया 2 तो 8 - 2 = क्या आ गया 6 आ गया। तो ये आ गया 6। तो पॉइंट्स हो गए इसके 4 4, 3 5 एंड 2 6। ये इसके क्या हो गए पॉइंट हो गए। यानी इन पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन प्राप्त होगी हमें वो रिप्रेजेंट करेगी हमारा इक्वेशन कौन था x + y = 8। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है वो है 2x - y = 10। यानी कि 10 को अगर इधर ले आए तो 2x - 10 = y हो गया। अब हमने x की वैल्यू ले ली, मान लिया 5, x हमने ले लिया 5, तो 5 लोगे तो y कितना आ गया 2 × 5 - 10, 10 में से 10 गया, क्या बचा 0। और ऐसे ही y = 6 ले लिया तो 2 × 6 - 10, 12 में से 10 घटा कितना बचा 2। और 4 ले लिया तो 2 × 4 - 10 किया तो 4 दूनी 8 - 10 कितना आ गया -2। ये आ गया -2। तो यानी जो पॉइंट बने, यहाँ पॉइंट्स बने हमारे, जो बिंदु बने कौन कौन से बने 5 0, 6 2 एंड 4 -2। ये क्या बन गए हमारे पॉइंट बन गए। अब इन दोनों पॉइंट्स जो बने इनको हमें ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। और जहाँ पे अब देखते हैं फिर ग्राफ पे शो करने के बाद हमारे पास क्या स्थिति बनी। चलिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ये पॉइंट आपने नोट कर लेंगे सभी, ये पॉइंट हमें बनाने हैं। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया भाई, इस पर x एक्सिस खींच दिया और y एक्सिस खींच दिया। ये ग्राफ पेपर है। अब पहली लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट था 4 4। ये हमने ओरिजिन ले लिया भाई, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है कि नहीं। अब पहला पॉइंट है हमारा कितना 4 4। तो यानी 4 किधर चले प्लस में, 1 2 3 4 और 4 ऊपर प्लस में, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3 5। तो यानी 3 इधर और 5 इधर, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट कितना 3 5। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2 6। यानी यहाँ पे हम 2 चले और इधर 6 चल गए, तो ये हो गया 2 6। अब इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो हमें एक लाइन प्राप्त होगी। ये हमने मिला दिया भाई, ये एक रेखा हमको प्राप्त हो गई इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या बना x + y = 8। तो यहाँ लिख देंगे x + y = 8। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। इसको हमने लिख दिया x + y = 8। ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन 2x - y = 10। अब इस पे है 5 0। एक पॉइंट है हमारा 5 0, दूसरा है 6 2, तीसरा पॉइंट है 4 and -2, 4 and -2। इन तीनों को मिला दिया। फोर एंड -2 इनको मिला दिया, तो ये हमारे पास लाइन आई। इसका इक्वेशन है 2x। इसका इक्वेशन बन गया क्या 2x - y = 10। तो इसका इक्वेशन हमारे पास हमने लिख दिया इसको 2x + y = 10। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ काटती हैं, वो क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई इनको आगे बढ़ाने पे ये दोनों लाइन कहाँ काट गई 4 and -2 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यानी x = 4 and y = -2, ये क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यही इसने पूछा है कि इनका ग्राफ बनाइए और बताइए कि इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया 4 - 2। 4 - 2 आ गया हमारा, नहीं प्रतिच्छेद बिंदु आया हमारा 4 2 थोड़ी ना
ये आया हमारे पास 6 2, ये एक्स एक्सिस 4 - 2 नहीं, ये पॉइंट है हमारे पास 6 2, ये पॉइंट है ये पॉइंट आया 6 2, दूसरा पॉइंट आया 5 0, तीसरा पॉइंट आया 4 - 2, 4 and -2, ये है पॉइंट। तो 6 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ 6 2, इसलिए x = 6 and y = 2 इज ए सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन, ए नहीं, एज सॉल्यूशन, क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एज सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन। ये इसका क्या बन गया, इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। क्लियर। दूसरा सवाल पूछता है कि द ग्राफ ऑफ लाइन y - x = 2 ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, ए क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y - x = 2 अगर हम खींचें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो हरी जगह में आ गया ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा डिनोट करेगा। अब है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन 1 डे वाज फाउंड टू बी 240। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 500 रुपये। रिप्रेजेंट दी सिचुएशन ग्राफिकली, यानी इन दोनों सिचुएशन को हमें ग्राफिकली शो करना है। तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा भाई। दो हमने मान लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल = x, और दूसरे की मान ली कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स मान ली y। अब पहला केस कह रहा है कि 2 किलो एप्पल खरीदे और 1 किलो क्या खरीदे, ग्रेप्स, अंगूर। तो 2x + y = 240 हो गया पहला इक्वेशन। एक महीने बाद स्थिति क्या बनी कि उसने 4 किलो एप्पल खरीदे और 2 किलो ग्रेप्स खरीदे। तो इक्वेशन बन गया हमारा 4x + 2y = 500। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से जरा इनका ग्राफ खींच करके देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, जैसा इसने सवाल में कहा है। तो पहले इक्वेशन के लिए y = 240 - 2x हो गया, तो 240 - 2x हो गया। अब हमने x अगर 100 ले लें, इस हिसाब से वैल्यू लोग ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी बने। तो x अगर 100 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 - 200 कितनी आ गई, 40 आ गई, 40 लिख दिया। ऐसे ही x = 120 ले लिया तो ये 240 - 240 क्या हो गया, ये 0 हो गया। और जब 140 ले लिया तो क्या हो गया, 140 इंटू में कितना 2, तो कितना हो गया 240 में से 140 इंटू 2 यानी 280 घटा, तो ये हमारे पास -40 आ गया। क्लियर। तो 140 एंड -40 ये बन गए। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए हमारा इक्वेशन है 4x + 2y = 500। तो 2y = 500 - 4x, y आ गया 500 - 4x/2, दैट इज 250 - 2x। तो अगर x हमने ले लिया 100, y कितना आ गया 250 में से 200 घट गए, कितना आ गया 50, 120 दूनी 240। तो 250 में से 240 घटा, कितना आ गया 10, और रख दिया अब के कितना 140, 250 - 2 गुणा में 140 यानी 250 - 280 कितना आ गया -30। तो भाई पहले इक्वेशन के हमारे जो पॉइंट्स बने, पॉइंट्स बिंदु बने, वो बन गए 140 और 120 0, और तीसरा बना 140 एंड -40। इसमें बन गए 150, और दूसरा पॉइंट बना 120 एंड 10, तीसरा पॉइंट हो गया 140 एंड -30। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है।
तो पहला है 100 एंड 40, 100 एंड 40। अब हमने ये ग्राफ खींच लिया भाई, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमें बड़ी से बड़ी जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है, 140 तक लगा दिए, 10 20 30 40 50 60, 10 का एक खाना ले लिया। इसी तरह से यहाँ हमने 10 20 30 40 50 60 इस तरह से ऊपर की तरफ। अब पहला पॉइंट है हमारा 140, तो 100 इधर और 40 इधर, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 140। दूसरा पॉइंट है 120 और 0, ये रहा 120 और यहाँ बिल्कुल नहीं चले तो 120 एंड 0। और तीसरा पॉइंट है हमारा 140 एंड -40, तो 140 पे 1 2 3 एंड 4, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ये 120 0 था और ये पॉइंट आ गया 140 एंड -40, 140 एंड -40। तो इन तीनों को हमने मिला दिया। ये 120 से होते हुए तो हमें क्या प्राप्त हो गई है, स्ट्रेट लाइन 140, और ये हमको मिल गई स्ट्रेट लाइन। और इसका इक्वेशन हो गया पहले वाला कौन था, 2x + y = 240। इसका इक्वेशन हो गया 2x + y = 240, लिख दिया इस पर 2x + y = 240। अब जरा दूसरी लाइन खींच लेते हैं। दूसरी लाइन के हमारे पॉइंट हैं 100 पे है 50, तो 100 पे 50 ये रहा, 100 पे 50। दूसरा है 120 पे 10, ये 120 पे 10। तीसरा है 140 पे 30 -30, ये हो रहा है 140 पे -30। तीनों को मिलाते हुए खींच दिया। ये लाइन हमारी आ गई 2x + y = 4x + 2y = 500। ये लाइन आ गई 4x + 2y = 500। देखने में ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ केस कैसा हो गया कि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन काटेंगी, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो लाइन था पैरेलल। इस केस में हम क्या लिख देंगे, इसमें पूछ रहा है रिप्रेजेंट दी सिचुएशन ग्राफिकली, तो ये ग्राफिकली हमने इस सिचुएशन को ग्राफिकली डिनोट कर लिया, लाइन था पैरेलल। इतना ही हमें इसमें करना था। तो ये सवाल तीनों आपकी समझ में आ गए होंगे और इनको आप कर लोगे। अगली वीडियो में फिर अगली वर्कशीट को कराएंगे। धन्यवाद।